इंतहाई फजूल बात है कि क़ज़ाए उम्री पे दलील मांगे कि नमाजें जब 10 साल की इकट्ठी हो जाएं तो दलील दो कि ये पढ़ना जरूरी है। ये ऐसा ही हमाकत है कि जैसे मैं कहूँ वसीम ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, वो कह रहे नहीं लिए, मैं कह रहा हूँ दलील लेके नहीं लिए। नमाज जिम्मे से साकित नहीं होती जब तक कज़ा नहीं पढ़ोगे आप, और तोबा भी और कज़ा भी। तो दलील उसके जिम्मे जो कहे कि 10 साल जब इकट्ठी हो जाएं तो बगैर तोबा बगैर कज़ा के माफ हो जाती है, वो दावा कर रहा है, वो नमाज आपके जिम्मे से साकित कर रहा है जो अल्लाह ने फर्ज की है। इस साकित करने की क्या दलील है? आप कोई एक ज़ईफ हदीस भी पेश कर दो। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। इतना इस्लाम का भारी भरकम हुक्म, जिससे बड़ा इस्लाम में कोई हुक्म ही नहीं है। 10-10, 20-20 साल हो गए पीते रहे, नमाज ही गोल कर दी। अब जब तौबा की तौफीक मिली है तो दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़ज़ा, हदीस में आते अल्लाह का कर्जा इस बात के ज्यादा लायक है कि वो अदा किया जाए। हमने तो हदीस भी पेश कर दी, इनके पास तो हदीस भी नहीं है। अगर हम हदीस ना भी पेश करते ये वाली, फिर भी ये अकल की बात है, लॉजिक की बात है कि जब इंसानों का कर्जा देना जरूरी है तो अल्लाह का कर्जा भी जरूरी है। और नमाज जैसा कर्जा वो तो कभी भी साकित नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैदान जंग में नमाज तज़ा हुई, क्योंकि उस वक्त मैदान जंग में नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये तरीका नाजिल नहीं हुआ था। आपने पहले उसको कज़ा पढ़ी है आपने, उसके बाद बकिया नमाजें पढ़ी हैं आपने। तो मुद्दई कौन है जो ये कहे कि इतनी सारी नमाजें जब जिम्मे में रह जाएंगी तो वो कज़ा पढ़े बगैर ही माफ हो जाएंगी? ये शख्स दावा कर रहा है। इससे हम कहते हैं कि अंधी तकलीद मत करो अपने बाप दादाओं की, आप कुरान और सुन्नत से इसका हवाला पेश करो। समझ में आ रही है बात? चारों आइम्मा का, तमाम फुक़हा का इत्तिफाक है कि जब नमाज जिम्मे में जब कज़ा कर दी आपने तो तौबा इस बात की करनी पड़ेगी कि वक्त पे क्यों नहीं पड़ी। लोग कहते हैं ना तौबा से तो गुनाह माफ हो जाता है, तो गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन वो जो आपके जिम्मे नमाज वाजिब हुई है वो माफ कज़ा के बगैर नहीं होगी। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन वो आप देखो कितना क़ज़ाए उम्री पे तमाशा बनाए आजकल नए नए स्कॉलर्स ने कि क़ज़ाए उम्री बस अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह पे तुम एक चीज डाल रहे हो बगैर दलील के, अल्लाह गफूर रहीम है, इतना ये काफी नहीं है कि 10 साल की नमाजें वो जो आपने टाइम पे नहीं पढ़ी वो माफ करने के लिए तैयार है। ये मतलब है गफूर रहीम का। ये मतलब नहीं है कि जो उसका हक है वो भी आप पी जाओगे, वो तो आपको देना पड़ेगा। ज़कातें भी जिम्मे से साकित नहीं होती। 20 साल ज़कात नहीं दी तो 20 साल की ज़कातें बोलो देनी पड़ेंगी। रमजान के रोजे छोड़ दिए, अदा करने पड़ेंगे। हाइजा औरत से अल्लाह ने नमाज को साकित कर दिया, उस पर फर्जी नहीं होती, लिहाजा उसको पढ़ने का हुक्म नहीं है। इसका तकाजा ये था कि रोजा भी अल्लाह ने उससे साकित किया ना, होना ये चाहिए था रोजा भी माफ कर दिया जाता, लेकिन अल्लाह ने रोजा माफ नहीं किया। तो ये बताने के लिए कि फर्ज में असल तो यही है कि कज़ा किया जाएगा, चाहे अल्लाह के कहने से ही कज़ा किया हो। नमाज में अल्लाह ने उसको छूट दी है, लेकिन वो छूट भी इसलिए कि वो अल्लाह के ऑर्डर पे छोड़ रही है। आपने जो 10 साल नमाजें पी हैं वो अल्लाह के कहने पे नहीं छोड़ी हैं। बाज लोग ये दलील देते हैं कि मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन में तंगी नहीं रखी है, तो 10, 20, 30 साल की नमाजें कज़ा लगाना ये तो हरज है दीन में। वाकई हरज है 30 साल की नमाजों का किसी को हुक्म देना पड़े, लेकिन ये हरज उस वक्त है जब 30 साल की नमाजें आप उससे एक दिन में पढ़वाएं। जब आप 30 साल की नमाजों के लिए 30 साल का टाइम दे रहे हैं उसको, या 10 साल का टाइम दे रहे हैं, फिर थोड़ी हरज है। तो ये नए नए स्कॉलर्स को सुनना छोड़ दो खुदा के वास्ते, ये तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएंगे। रेफरेंसेस है इनके पास, कुरान हदीस, आता वाता इनको कुछ भी नहीं है। मैं जो इतना चीखता हूं ना मुज्तहिदीन को फॉलो करो, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल, ये इसलिए कि तुम इन लोगों से बचो, अपने फिरके के गोलकीपर के तौर पे नहीं। फौरन जब हम कोई बात करते हैं ना तो फौरन ये कि ये तो अपने फिरके के क्या है, गोलकीपर है। ये बात गैर मुस्लिम भी करता है। जब आप इस्लाम के बरहक होने की बात करते हो, कहते ये तो चूंकि मुस्लिम है लिहाजा इसने किसको सपोर्ट करना है, इस्लाम को। भाई हम मुस्लिम होने की वजह से इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रहे, इस्लाम के मुदल्लल होने की वजह से मुस्लिम है। इस्लाम के अलावा मेरे को समझ में ही नहीं आता। तो हम जो चारों आइम्मा के कायल है ना कि इन चारों फिक़ा में से किसी एक को फॉलो करो, इसलिए नहीं कि हम इनमें से एक को फॉलो करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम फॉलो इसलिए करते हैं कि इनका फिक़ा मुदल्लल है, इसमें कुरान और हदीस को सही तरह से समझा गया है और इसमें उम्मत इख्तलाफ और इंतिशार से बचेगी। इसके अलावा जितने पैकेज उम्मत को जोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं वो उम्मत को जोड़ने के बजाय तोड़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो पैकेज बड़े जानदार, शानदार और पुरकशिश, लेकिन उन पैकेजेस पे जब आप अमल करेंगे ना तो उसमें टूटने का अमल बढ़ता चला जाएगा। हर स्कॉलर एक नया फिरका है और दावा ये करता है कि मैं कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज को नहीं मानता, लेकिन 4 स्कॉलर होंगे तो चारों की अलग अलग राय, 5वां होगा तो उसकी अलग राय, 6ठा होगा तो उसकी अलग राय। चंद चीजों में मुत्तफिक होते हैं, बाकी हर चीज में अलग है। तो ये उम्मत का वैसे ही बड़ा गरक होने वाला है जिस तरह से अभी चल रहा है ना हिसाब किताब।
और इन जदीद जितने स्कॉलर्स हैं ना, इनमें एक चीज कॉमन है, क़ज़ा उम्री का सब क्या करते हैं? इनकार। कदीम जितने स्कॉलर्स हैं मजहब के, उनमें एक चीज कदर मुश्तरक है, क़ज़ा उम्री का कोई भी इनकार नहीं करता। क़ज़ा उम्री समझते हैं कि नहीं समझते? तो कहाँ हम अभी आते हैं, इससे दोबारा से असल टॉपिक की तरफ आऊंगा मैं। तो वो मैं कह रहा था कि इज्तिमाई हैत पे कुरान ख़वानी क्या है मेरे भाई? बोलो ना, जायज़ नहीं है। इस क्यों जायज़ नहीं है? जब इज्तिमाई सतह पे कोई अमल करते हैं, जैसे तहज्जुद है, तहज्जुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा करके कभी नहीं बुलाया, कोई ऐसी रिवायत नहीं है। हमेशा आपने तहज्जुद पढ़ी, 1 2 3 4 सहाबा आपके साथ शामिल हो गए, ये जायज़ है, हम भी इसको जायज़ कहते हैं। इमाम अबू हनीफा को चूंकि कुरान और सुन्नत बहुत अच्छी तरह से आता था, लिहाजा इस अमल को इमाम हनीफा जायज़ कहते हैं। भाई इत्तिफाकी तौर पर कोई तहज्जुद के लिए खड़ा हुआ है, 2-4 आदमी उसके पीछे आ जाए, ऐलान करके कि फला इतने बज के इतने मिनट पे हमारे यहाँ तहज्जुद की नमाज होगी, तमाम हज़रात तशरीफ ले आए, इसका सबूत हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता। सिर्फ रमजान में हजरत उमर के अमल से मिलता है, तरावी जिसको कहा जाता है, इसलिए उसको नाम भी अलग दिया गया। समझते हो कि नहीं समझते? उसमें इज्तिमाई हैत। और हजरत उमर ने क्यों? इसलिए कि नबी ने ये रमजान में 3 दिन किया, फिर छोड़ दिया ताकि फर्ज ना हो जाए। तो हजरत उमर समझते थे कि आपने इसलिए छोड़ा फर्ज ना हो जाए, ये इसकी अलामत है, आप इसको जिंदा रखना चाहते थे। तो अब फर्जियत का इम्कान खत्म हो गया, लिहाजा हजरत उमर ने उस अमल को दोबारा शुरू करा दिया। तो रमजान गया और वो तरावी की नमाज गई, उसमें क़यामुल लैल का भी हमें सबूत नहीं मिलता कि अलग से फिर रात को इज्तिमाई हैत पे नमाज पढ़ी जाए। हयाई को कंट्रोल करने के लिए चंद काम करें आप। पहले तो बताओ इसको कंट्रोल करना है कि नहीं करना? सबसे पहली बात, यूट्यूब पे कोई भी बेहयाई वाली वीडियो को प्रमोट कर रहा है, अपनी बीवी को बेपर्दा हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई बेचारी शरीफ औरत स्कार्फ में आ रही है आप उसको भी तंज करना शुरू कर दें, जो भी अपनी बीवी को, अपनी बहनों को की बेहुदा वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल रहा है, आप उस पे नेगेटिव कमेंट्स करो। बाज लोग थोड़ी सी गैरत होती है उनमें, कोई उनको थोड़ा सा शर्म दिलाने वाला हो तो उनको तौबा की तौफीक मिल जाती है। जो बिल्कुल ही गैरत लेस हैं वो तो गालियों से और खुश होते हैं। उनको थोड़े से तंबी करो उनको कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये अच्छा काम नहीं है। नहीं अनिल मुनकर हर शख्स पर अपनी इस्तिदात के बकदर फर्ज है, ताकि लोग ऐसी वीडियो को प्रोमोट ना करें, एप्रिशिएट ना करें। दूसरा काम आपने क्या करना है, अपने घरों में अपनी बच्चियों को कंट्रोल करो। देखो, मुसलमान बच्ची का लिबास अधूरा होता है या पूरा होता है? आपका बेटा, आपका लड़का जब पूरे कपड़े पहन सकता है तो आपकी बेटी पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनती? फौरन लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, इतनी सी बच्ची को शरीयत के हकाम का पाबंद बना रहे हो, अभी तो बच्ची है। इतनी सी बच्ची को इस्तिंजे का तरीका सिखाते हो कि नहीं सिखाते? वॉशरूम में कैसे जाना है, कैसे यूज करना है, कैसे पानी यूज करना है, सिखाते हो कि नहीं सिखाते? या ये कहते हो अभी तो बच्ची है, बड़े होकर सीख लेगी? भाई एक दफा गंदगी जब आदत पड़ गई उसको गंदगी की, तो बड़े होकर फिर वो गंदगी से तौबा नहीं करेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू ने सवाल किया कि हम अपने बच्चों को इसलिए बुतों के सामने झुकने देते हैं कि ताकि उनके दिमाग में खुदा का तस्वुर रहे, जब बड़े होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप बच्चे को अभी से पत्थरों के सामने झुकना सिखा रहे हो, तो बड़े होकर फिर इन्हीं के सामने झुकेगा वो। बच्चे को जो बात बचपन में दिमाग में डाल दी वो ऐसे नक्श हो जाती है जैसे पत्थर पे लकीर, वो मिट्टी नहीं है। तभी उलमा कहते हैं ना, बचपन में बच्चे को कुरान हिफ्ज करवाओ, बचपन का याद करदा हमेशा याद रहता है। अल हिफ्ज़ु का सिगर, अल हिफ्ज़ु फिस सिगर का नक्श फिल हजर, कि बचपन का हिफ्ज करना ऐसे जैसे पत्थर पे आपने नुकूश बना दिए, वो मिट्टे नहीं है। तो मैं देखता हूँ लोग अपने बेटों को 6 साल 7 साल 8 साल के बेटे पूरे कपड़े पहने हुए होते हैं और बेटियां स्कर्ट पहनी हुई हैं, स्लीवलेस कपड़े पहने हुई हैं। भाई आप क्यों अपनी बच्चियों को बेहया बना रहे हो? माँ ये समझती हैं कि अगर हमने अपनी बच्चियों को ये लिबास पहनाया तो हम देखने में मॉडर्न लगेंगे, कहीं भी हम जाएंगे लोग समझेंगे पढ़े लिखे लोग हैं। वो भाई पढ़े लिखे होने का अल्लाह की कसम ये क्राइटेरिया बोलो नहीं है। पूरे कपड़े पहनाओ बच्चियों को, और इसके लिए आपको घर में लड़ना पड़ेगा। आपकी बेगम अगर दीनदार है वो आपका साथ देगी, यानी बेहतरीन बात की। अगर वो दीनदार नहीं है तो तमीज से बात बोलो, नहीं मानेगी, वो लड़ेगी आपसे। तो आपने क्या करना है, हथियार डाल देने। क्या ख्याल है, क्या करना है कि ठीक है बेगम, मैं घर में माहौल को खराब नहीं होने देना चाहता, अब जैसे आप मेरी बच्ची को कपड़े पहनाओगी ऐसे ही मैं पहनाऊंगा। हथियार डाल लें आपने। अगर आपने हथियार डाल दिए ना तो यकीन कर लो आपका फ्यूचर इंतहाई भयानक है, क्योंकि ये वो दौर नहीं है जो पहले दौर था। इसमें अगर बच्ची पे थोड़ा सा कंट्रोल खत्म हो गया ना तो वो फौरन बॉयफ्रेंड की तरफ अगला स्टेप होगा उसका, समझते हो? और अगला स्टेप पता है क्या होगा? आपको बताया कि बॉयफ्रेंड बनाएगी फिर वो, जो फ्यूचर आ रहा है अभी। अब्बू मैं जा रही हूँ, मेरा फ्रेंड है,
बेटा ये क्या है, फ्रेंड व्रेंड क्या होता है? अब्बू आप पुराने जमाने के आदमी थे, आपकी समझ में ये बातें नहीं आई। फिर आप आओगे हमारे पास, मुफ्ती साहब मेरी बच्ची अब एक आशना के साथ घूमती है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो मैं आपसे पता है क्या कहूंगा, आप डिप्रेशन में इसमें जा रहे हो कि थोड़ी सी आप में गैरत है, अगली नस्ल जो आपकी आएगी ना वो डिप्रेशन में नहीं जाएगी। वो कहेगी ये तो कल्चर का हिस्सा। अंग्रेज जाता है डिप्रेशन में जब उसकी बेटी 18 साल की बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, अंग्रेज को डिप्रेशन होती है? कभी सुना आपने? मेरे पास कोई गोरा अभी तक नहीं आया, कोई अमेरिका या यूके का कि यार मैं बहुत टेंशन में हूँ और मेरी बच्ची 18 साल की हो गई और उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअली मुझे टेंशन हो गया था। क्या टेंशन वेंशन क्या होती है यार, तरक्की करो, पैसा कमाओ। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ये मैं नमाज के बाद जवाब दूंगा, ठीक है भाई। अपने घरों पे अल्लाह का वास्ता कंट्रोल करो। ये बच्चे हम अल्लाह ने हमें अमानत दी है, ये अल्लाह की मखलूक पहले हैं, हमारी औलाद बाद में। आप अपना फर्ज अदा करो, उसके बाद अल्लाह उनको हिदायत दे नहीं दे वो अल्लाह की मर्जी, बच्चों की मर्जी। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। बच्चा जब 7 साल का हो जाए, 8 साल का हो जाए तो नमाज ऑप्शनल, 10 साल का हो जाए तो सख्ती का हुक्म है। अब नमाज ऑप्शनल नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ ले तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। ना 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 ना, अब आपका बच्चा पढ़ेगा, उसका बाप भी पढ़ेगा। तो बच्चियों को आज से अज़म करो, कपड़े अधूरे पहनाने हैं या पूरे? बोलो सब जबान से, पूरे पर। जो खवातीन बयान सुन रही हैं, देखो आप ही के फायदे की बात कर रहा हूं। आप सिर्फ ये ना समझो कि बच्चे को अधूरे कपड़े पहनाने से हम थोड़े से मॉडर्न नजर आएंगे। ना 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 ना, बच्ची में जब हया खत्म होगी ना तो बड़े होकर अल्लाह की कसम वो माँ की आंखों में आंखें डाल के बात करेगी। वो लिबरल लोगों के जो मसाइल है ना बड़े डेंजरस हैं, बहुत खतरनाक हैं। जिनके घरों में हया का माहौल नहीं है उनके छोटे मसाइल नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। हम तो सुन के पागल होने लगते हैं कि यार ऐसा भी होता है। अपने बच्चों को बच्चियों को दीन नहीं सिखाया तो अपने लिए घरों में सांप पाल रहे हो। यही तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे बड़े होकर, ये तुम्हारे एहसानात नहीं मानेंगे। जो खुदा को नहीं मानता वो इंसान को, अंग्रेज नहीं मानता ना खुदा को, तो मानता है अपने बाप को। ओल्ड हाउस में क्यों जमा कराता है वो? इसलिए कि माँ बाप को मानने के लिए पहले किसको मानना पड़ता है? अल्लाह को मानना पड़ता है। वहां कंट्रोल खत्म है औलाद पर, लेकिन वो इसी जिंदगी में खुश हैं। वो कहते हैं हमें टेंशन नहीं है। क्यों? इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया जिंदगी के साथ। अगर आप भी तैयार हो तो ठीक है फिर, लेकिन अंग्रेज ने जब कंप्रोमाइज किया ना जिंदगी के साथ तो फिर वो औलाद के लिए कुर्बानियां नहीं देता, कुर्बानियां भी नहीं देता है फिर वो। आप तो कुर्बानियां दे रहे हो। यहाँ औरत अपने शौहर के साथ वफा करती है, उस वफा के बदले में उसको शौहर की तरफ से बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं। यहाँ औरत वफा करे, उसको सहूलतें ना मिले तो डिप्रेशन में जाएगी कि नहीं जाएगी? अंग्रेजों में ऐसा नहीं है। उनको ना शौहर की तरफ से कोई बड़ी सहूलतें मिलती हैं, लेकिन उन्होंने कौन सा कोई बहुत ज्यादा उसके लिए कुर्बानियां दी होती हैं, तो वो उसको कबूल कर चुके उस कल्चर को। तो आज से अज़म करो मेरे भाई, अपनी बच्चियों को कपड़े बोलो पूरे पहना। मैं आपको यकीन से कहता हूं, आप जरा मेरे मशवरे पर एक दिन ऐसा करो, अपनी बच्ची की ना मोबाइल से 2 तस्वीरें निकालो। एक तस्वीर स्कर्ट पहना के, स्लीवलेस कपड़े पहना के और स्कार्फ के बगैर, और दूसरी तस्वीर आप लो प्रॉपर ड्रेस पहना के और चेहरे पे क्या हो, स्कार्फ। फिर आप दोनों तस्वीरों को लगा के देखो और फिर खुद फैसला करो कि मुझे किस बच्ची पे ज्यादा प्यार आ रहा है। खुदा की कसम आपको आपकी बच्ची स्कार्फ में ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। देखो बीवी से अलग तरह की मोहब्बत होती है, बहनों से और बेटियों और माओ से अलग तरह की मोहब्बत होती है। जो ड्रेस बंद कमरे में बीवी का होना चाहिए वो किसका है? वही बेटी का है। तो नेचर से आप तो फितरत से लड़ रहे हो। बाप की ये नेचर है, वो अपनी बेटी को अपने सामने हया में देखना चाहता है, उसको अच्छी लगती है वो। अगर बचपन से आपने हया खत्म कर दी, बड़े होकर वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी आप। फिर यही बच्ची जब हया के साथ ससुराल में जाती है तो वहां भी एडजस्ट हो जाती है। हया के बगैर जाएगी ससुराल में भी एडजस्ट, बोलो ना, नहीं होगी। शौहर के साथ भी एडजस्ट नहीं होगी, जबान चलाना सीखेगी वो। तो एक काम तो सबसे ज्यादा अहमियत क्या करना है, बच्चियों को कपड़े पूरे पहनाना। और अगर बेगम साहिबा इसमें रुकावट बने, सारी खवातीन रुकावट नहीं बनती, बहुत सी आपकी इस पेशकश को कबूल करेंगी। खासतौर पे जो मेरा बयान सुन रही हैं वो तो कहेंगी बेहतरीन बात की मुफ्ती साहब ने, लेकिन बहुत सी रुकावट बनेंगी। वो कहेंगी कि नहीं, हम कोई मौलवी नहीं है, हमने जमाने के साथ चलना है। अभी बच्ची पे क्यों अहकामात लागू कर रहे हो? आप कौन होते हो? मेरी औलाद नहीं है क्या? मेरी मर्जी से कपड़े नहीं पहनेगी? तो इसमें आपने बुज़दिली नहीं दिखानी है, समझ रहे हो? इसमें आपने देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हमने भी जिंदगी गुजारी ना, इतनी शादियां की हमने, बच्चे भी हमारे कुछ खानदानों में थोड़ी शादियां सारी बाहर ही हुई हैं।
तो हम भी इन तजर्बों से गुजरे हुए हैं। बाज दफा आपकी बेगम आपका साथ दे रही है, पीछे से उसकी अम्मा उसको पिन कर रही होती है। क्या कर रही है? अपने मियाँ की बातों में मेरी वालदा जब रुखसत होके आई ना, हमारा घराना था अब्बा का मजहबी, तो मेरी वालदा बताती है सुबह सुबह ना 4 बजे तहज्जुद के टाइम पे लोटों के बजने की आवाज आना शुरू हो जाती थी। लोटे दाएं से वुजू के लिए ना, लोटे दाएं से बाएं होना, आवाज आती थी लोटों के बजने की। तो आपका घराना अगर दीनदार है, अगर आपकी जौजा किसी के साथ कंप्रोमाइज करे, तो बाज दफा जौजा के अब्बा, उसकी अम्मा वो खराब करना शुरू कर देती हैं उसको। ये तो सुबह शाम केस आते हैं कि यार मुफ्ती साहब मैं अपनी बेगम के साथ बिल्कुल सही चल रहा हूँ, पता नहीं जब अम्मा के घर से होके आती है उसका दिमाग क्यों खराब होता है। ये बहुत कॉमन मसला है लोगों के साथ। अगर मैं हाथ उठवाना शुरू कर दूं, मेरे ख्याल है 99 शादीशुदा 99% लोग यहाँ भी हाथ उठा के कहेंगे मेरे साथ भी यही मसला है। ये सब ये कहेंगे, कह रहे अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है, जब अम्मा के यहाँ से होके आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है उसको। होना तो ये चाहिए था जब अम्मा के यहाँ से होके आए तो और ज्यादा मोहब्बतें बढ़ जाए। अम्मा ने ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेज दिए, बेटा क्या अच्छा दामाद मिला है, लेकिन उल्टा हो रहा है मामला। अम्मा क्या करती है? पटियां पढ़ा देती हैं, सिवाय उन अम्माओं के जो मेरा बयान सुन रही हैं, क्योंकि नीचे फिर कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कंप्रोमाइज नहीं करना इस पे। ये छोटा नुकसान नहीं है, फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान है इसका। जिन्होंने ये नुकसान भुगता है ना, मैं उनसे भी मिला हूं। तो आपने बेगम से कहना, बेगम आपसे मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन बच्चियां कपड़े पूरे पहनेगी। आप बहुत अच्छी हो, लेकिन बच्चियां क्या होगा? कपड़े बोलो ना पूरे। हो सकता है बेगम मॉडर्न हो, वो ना पहनती हो, उस पे आपका कंट्रोल ना हो, आप कहें तुम्हारा तो जिंदगी गुजर गई, बच्चियां मेरी मर्जी पे चलेंगी इस मामले में। फिर भी ना माने तो आपसे बड़ा गधा दुनिया में माजरत के साथ कोई नहीं है। कि जब तुम इतना नहीं करवा सकते तो तुम, इसका मतलब बीवी तुम हो, तुम आदमी थोड़ी, तो पजामा हो। तुम गैस का बिल तुम दे रहे हो, बिजली का बिल तुम दे रहे हो, नान नफका तुम उठा रहे हो, मकान का किराया तुम दे रहे हो, घर तुम्हारा जाती है जिसमें वो रह रही है। तुम्हारी अगर इतनी भी नहीं चलती तो मेरे भाई इससे बेहतर है गधा कोई घर में लाके बांध दो और खुद क्या करो, कुछ जाओ कोई और काम करो तुम, क्योंकि तुम भी गधे ही हो। फिर गधे का काम क्या होता है? जो लोड उसके ऊपर डालो, कैसी दबा के खिदमत करता है ना, वो दबा के खिदमत करता है। लेकिन चलती किसकी है? गधे की चलती है, चलती मालिक की है। तो आप भी दबा की खिदमतें कर रहे हो, गैस का बिल, बिजली का बिल और बच्चों की फीसें, और बेहतरीन खानसामा बने हुए हो, और इतनी बात भी आपकी घर में नहीं चल रही कि आपकी बेटी कपड़े आपकी मर्जी से पहने। तो मेरे भाई गधा जो है वो आपसे ज्यादा अच्छा है। कम अज कम खर्चा तो उस पर मालिक का हो रहा है ना, यहाँ तो खर्चा भी आपका हो रहा है, लोड भी आप ही उठा रहे हो। यानी गधा अपने पैसों से जाके सरिया खरीदता है, खरीदता भी आपके लिए और अपनी कमर पे लाद के आपके लिए लेके जा रहा है। तो आप तो उससे भी गए गुजरे हो गए कि नहीं हो गए? और ये जो मैं बातें कह रहा हूं ना, ये सब हम भी भुगते हुए हैं। ये सिर्फ मेंबर में बैठ के नहीं कह रहा, ये बहुत कुछ होता है, हमारी भी बड़ी जिंदगियां गुजरी हैं। तो बदमाशी के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जायज चीजों में बदमाशी करो, गलत चीज में बदमाशी ना शुरू कर दो कि बेगम ने नमक क्यों तेज कर दिया खाने। इन चीजों पे लड़ता हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता। आज मर्द लड़ता किस चीज पे है? खाना टाइम पे नहीं मिला, उस पर प्लेटें उठा के फेंकना शुरू कर देगा। ये गैर अखलाकी हरकत है। और यार बना लिया ठीक है, खा ले, नहीं है तो बाहर से मंगवा के खा ले। नाराजगी बनती है इस पे भी, लेकिन इतनी नहीं बनती। आज इन चीजों पे नाराज हो रहे हैं। सो क्यों रही है, अभी तक उठी क्यों नहीं है? फ्यूचर तबाह हो रहा है आपका, बच्चियों के गलत रिश्ते हो रहे हैं, बच्चियों के वो बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है, उस पे आप कंप्रोमाइज करके बैठे हुए हो। ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इस पे ऐसी की तैसी भाई जाओ, तुम्हारे बाप का ऐसे बोला करो बेगम को घर में, तेरा बाप का कहता हूं क्या मैं? बिला वजह जाके ना धमकियां देना शुरू कर दो, अच्छे भले घरों को ना उजाड़ो। अगर वो नहीं पहना रही आपकी मर्जी के कपड़े, फिर उस पे बात कर रहा हूं मैं। खाम खाम नहीं जाके धमकियां दे के अपने घरों। पहले मर्द बदतमीज होते हैं आजकल, तमीज से बात नहीं करते घरों में जाके। आपको बदतमीजी का एक और मौका नहीं फराहम कर रहा मैं। पहले कोशिश करो बेगम को मोहब्बत से, बेगम आप बहुत अच्छी हो, मैं बदतमीज आदमी बिल्कुल भी नहीं हूं ना। मैं मुफ्ती साहब के बयान से बदतमीजी सीखता हूं, तो मैं तो बहुत अच्छा आदमी अखलाक से। मुफ्ती साहब तो कहते हैं घर में खाना बनाओ खा लो, नहीं बनाओ तो पराठा मंगवा के खा लो। इतने अच्छे मुफ्ती साहब आज तक हमने नहीं देखे कोई ऐसा कहता हो। हमारा भी यही मामूल है, घर में खाना बन गया ठीक है, बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, घर वाले ख्याल करते हैं। अब तो करेंगे, वैसे भी मेंबर में बैठा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है, तो ख्याल करेंगे। ये मुझे बोलना तो यही ख्याल करते हैं क्या हमने भी इज्जत के साथ और वैसे भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ सियासी बयान नहीं है, लेकिन भाई कभी ऊंच नीच हो जाए तो मुझे नहीं याद पड़ता, हम इन चीजों पे ज्यादा लड़े हों। थोड़ा बहुत इंसान के मीटर घूमता है, लेकिन ये जो है ना, ये चीजें बच्चियां आधे कपड़े, ये है हमने शुरू में बता दिया था भाई, ये नहीं होगा। बच्ची आधे कपड़े नहीं पहनेगी। इस पे अगर कोई दबाव आए भी, बोले ऐसे की तैसी नहीं पहनेगी, जाओ
लेकिन घरों में जब आप सख्ती करोगे ना, फिर आपकी कंप्लेन होगी, घर में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बदतमीजी करते हैं, ये अखलाक होते हैं दीनदारों के। आप बोलो आपको गलत फहमी हुई है बेगम, मैं दीनदार नहीं हूं माजरत के साथ। देखो थानेदार जब पुलिस को चोर को पकड़ता है ना, तो ये नहीं कहता मैं तबलीग में 4 महीने लगा कर आया, मैं बहुत नेक हूं, आप अपने आप को मेरे हवाले कर दें। वो कहता है मैं इलाके का थानेदार हूं, मेरी चलेगी अभी। तो घर में बाज दफा SHO बन के बाज मौकों पे, हर जगह नहीं, बाज मौकों पे अपनी पॉलिसी चलानी पड़ती है। बेगम ये नहीं हो सकता, इट इजंट पॉसिबल। इंग्लिश में समझा दो ताकि उसको लगे कि ये पढ़ा लिखा है। इट इजंट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस, आई कैन नॉट एग्री, ये नहीं हो सकता। तो बेहयाई के खिलाफ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अहम्मा उमूरिहिम मिनल मरअ, हरगिज वो कौम कामयाब नहीं हो सकती जो अहम मामलात औरत के सुपुर्द कर दे। आज बहुत से सोसाइटी में फसादात इसलिए हैं कि वो अहम मामलात किसके सुपुर्द कर दिए हैं, औरत के हवाले कर दिए हैं। हर चीज में घर में टांग मत अड़ाओ। हमने अपने घर में कभी नहीं देखा कि ये सेटिंग यहाँ होनी चाहिए, सोफा यहाँ होना चाहिए। किसका काम है भाई? ये घर की खवातीन का काम है। अम्मा के जाना है जब जाना है भाई, कोई मसला नहीं है, इन चीजों में कोई रुकावट नहीं कि अम्मा की क्यों जा रही है, मामू के क्यों जा रही है। वो भाई खुद भी लाइफ को एंजॉय करो, घर में भी खाम में उसको जेल खाना बना के मत रखो घर को, उसके जायज हुकूक सारे पूरे करो। लेकिन ये एहसास दिलाओ कि सरबरा कौन है, बोलो ना। अपने मुंह से नहीं बोले, यहाँ नहीं बोला जा रहा, वहां जाके क्या बोलोगे? तुमसे यहाँ मुंह से नहीं निकल रहा है यार, वहां जाके क्या करोगे? दूसरा काम, शादियों में मिस गैदरिंग ना होने दो। समझ रहे हो? इसमें भी बाज दफा वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही, वो रुकावट बनती हैं। वो कहती है नहीं ये पर्दा वर्दा पार्टीशन क्या होता है। बाज खवातीन कहती नहीं जी मिक्स गैदरिंग, हम पढ़े लिखे लेंगे ना, ये क्या दकियानूस, इधर जनानी है उधर और सड़े, पश्तो में सड़े कहते हैं ना, सड़े सारे इधर आए हुए हैं, जनानी इधर आई हुई है, क्या जनानी सड़े। ये लिबरल लोगों के यहाँ नहीं होता, ये फजूल बातें नहीं होती हमारे पढ़े लिखे लोग। तो आपने बोलना है कि भाई पार्टीशन, बोलो बोलो मेरी बेटियां भी हैं, वैसे चम्मक छल्लो बनी भी घूमे और सारे मर्द उनको देख रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि उसको बता दो कि बेगम हमने भी टीनेज, जब हम थे ना टीनेज, तो हमने भी वो टाइम गुजारे, हम कितने ठरकी थे हमें पता है, हम बहुत उसको बता दो अपने बारे में, पूरी रिपोर्ट पेश कर दो। तो अब हम उस सब तजर्बों से गुजर चुके हैं। तो आजकल किसी मर्द की निगाह पाकीज़ा नहीं होती, मर्द सारे एक नंबर के ठरकी होते हैं। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे मखलूत माहौल हो, मेरी बच्चियां भी घूम रही हो और ठरकी लोग आके उनको देख रहे हो, तबसरे कर रहे हो। और अगर आपकी बेटियां नहीं है तो भाई अल्लाह का हुक्म है, खुदा बेहयाई को पसंद नहीं करते। इसमें क्या जा रहा है यार, एक पार्टीशन कर दो, औरतें यहाँ हो जाए, मर्द, कितना टाइम लगेगा? खुदा को इतनी तो अल्लाह को अहमियत दो ना। नहीं नहीं ये नहीं होगा, तो आपने क्या बोलना है बेगम? इस पे दो राय नहीं हो सकता। समझ रहे हो? घर छोड़ के चले जाओ। वो मैंने बताया ना एक दोस्त ने कि बच्चे ने खुदकुशी की, अल्लाह उसकी मफरत करे, तो उसको अब घर वाले ताना दे रहे हैं यूं है। तो मैंने कहा उसको बोलो कि ठीक है, अगला नंबर किसका है? मेरा है। मैंने कहा मर नहीं जाना, खाली ऊपर से धमकी दे दो। मैंने कहा आप तो पूरा घर चला रहे हो, आप मर गए ना तो ये सारे एक एक करके लाइन से फिर मरेंगे जाके, ठीक है ना? यानी जो आदमी जिस पे सब डिपेंड कर रहे हैं वही सरबरा नहीं समझ रहा अपने आप को यार, तो तुझसे बड़ा तो बेवकूफ दुनिया में कोई है नहीं ना। फिर अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, ये अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहे। मैं तो आपको दूसरी शादी के लिए लड़ने का हुक्म नहीं देता, इस पे मैं आपको हुक्म नहीं देता। फिर भी अगर मैं इन चीजों पे लड़ने का कह रहा हूं तो कोई तो वजह होगी ना। आपको दूसरी शादी तो लड़े बगैर हो नहीं सकती, हो सकती है, बगैर लड़े भी हो सकती है। करके बता दो, हो गई, अब क्या कर। तो इस तरह हो जा। हमारी भी इसी तरह से ही हुई है। उसके बाद लड़े हैं, फिर उसके बाद फिर लड़े में भी पिटे हैं। यानी लड़े में फिर ये नहीं है कि ये और वो तो फिर मजलूम होता है मर्द। वो तो पेड़े भी तो खा रहे हो ना बैठ के। भाई देखो मैं यहाँ बैठा हूँ और शहद की मक्खियां आके मुझे खाना शुरू कर दें तो मुझे अफसोस होगा कि यार शहद की मक्खियां मुझे क्यों काट रही हैं। लेकिन अगर मैं शहद के छत्ते में हाथ दे के शहद निकाल रहा हूँ, फिर मक्खियां काट रही हैं, तो शहद भी तो मिल रहा है ना। क्या ख्याल है? फिर 2-4 मक्खियों ने अगर काट लिया तो आदमी कहता है शहद भी तो मैं ही पी रहा हूँ। तो जो दूसरी शादी करके टेंशन में आता है, मैं उसे कहता हूँ बीवी पे सख्ती ना करना, उसको मारना धाड़ना नहीं, डांटना भी नहीं, बर्दाश्त करो उसकी रिएक्शन को। क्यों? जब शहद छत्ते से मुंह दे के पियोगे तो मक्खियां तो काटेंगी। तो उस पे बेचारी पे तो एक वो तो काबिल तरस है, हकीकत है, उस पे शोका नहीं है, वो तो काबिल तरस है। उसको तो रिएक्शन करना है, करने दो उसको रिएक्शन। उसको आप ये कहो कि वो रिएक्शन, आप बकरे को ज़बह कर रहे हो और बोले बकरा टांगे क्यों हिला रहा है, इंसानियत है बताओ। तो मैं ये मानता हूं कि जब मर्द दूसरी शादी करता है पहली को बेइंतहा तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ में आपने सब्र करना है, उसको दिलासे देने हैं, उसको दावतों पे लेके जाना है, उसको घुमाने फिराने लेके जाना है, उसको शुरू में ज्यादा अहमियत देनी है ताकि उसको ये एहसास हो कि ये सेकंड मैरिज करके मुझे भूला नहीं है। ना ये कि आपने बदमाशियां शुरू कर देनी है। तो और वो रिएक्शन जब करेगी वो उसका हक बनता है रिएक्शन करना, उसकी नेचर है।
लेकिन जो आदमी आपको दूसरी शादी के वक्त अखलाक हुस्न अखलाक की तालीम दे रहा है, वो जब आपको कह रहा है कि बच्चियों को अधूरे कपड़े ना पहनने दो, इस बारे में मोहब्बत से समझाओ, बेगम को नहीं मानती तो फिर क्या करनी है, सख्ती। और याद रखो, बच्ची जरा सी बड़ी हो गई ना, 10-11 साल की हो गई, अगर इस वक्त तक आपने डिले कर दिया, अब अगर आपने सख्ती की तो बच्ची माँ का साथ देगी, बाप का साथ, ये अब टाइम निकल चुका है। जनाब मुफ्ती साहब, मैं दर्स से मक्की सुनती हूँ या आपका दर्स, तो मेरी उस्तानी कहती है कि सर पर दुपट्टा ओढ़ कर सुनो, जबकि मैं उस वक्त झाड़ू पोछा वगैरह कर रही होती हूँ। भाई वो मौलाना मक्की साहब को आप सुनती हैं तो वो थोड़ी देख रहे होते हैं आपको, तो बेहतर है कि सर पे वैसे ही चादर रखनी चाहिए औरत को हर वक्त, हया का तकाजा है, लेकिन ये वाजिब नहीं है। तो वही है ना, जितना करेगी पर्दा उतना अच्छा है, हया का तकाजा है लेकिन वाजिब नहीं है। दुपट्टा ओढ़ना जरूरी नहीं है। पुल सिरात पर से लोग हिसाब किताब के बाद गुजरेंगे या पहले? पुल सिरात पर लोग हिसाब व किताब के बाद गुजरेंगे। जिसका हिसाब अच्छा हो गया तो वो इंतहाई स्पीड से गुजरेगा, और जिसका बुरा हो गया वो कट के गिरेगा। अल्लाह सबको महफूज रखे। आजकल केमिकल वाली मेहंदी आ रही है, ये कोई यकीनी राय नहीं है, क्योंकि हदीस में इसकी बहुत वाज़ेह तौर पे तरतीब बयान नहीं की गई है। ये तो बयान किया गया, इस पे अकीदा तहाविया में अल्लामा तहावी रहमहुल्लाह तआला ने जो अकायद की किताब लिखी है ना, उसकी शरह है इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफी रहमहुल्लाह तआला, उन्होंने बड़ी अच्छी शरह लिखी है, पूरी दुनिया में मकबूल हुई है। उन्होंने इस पे बड़ी लंबी बहस की है कि पहले क्या होगा, तो वो यकीनी तौर पर नहीं है। हमें ये पता है ये सब कुछ होगा, अब उसकी तरतीब वो मनसूस नहीं है, तो एक अंदाजे हैं उलमा के। आजकल केमिकल वाली मेहंदी आ रही, उसका रंग पपड़ी की तरह उतरता है। आजकल एक नया फतवा मार्केट में, उसके नवाज वुजू नहीं होता। अगर पानी उसमें नहीं जाता तो वुजू नहीं होता। उसका तरीका ये है कि सफ़ेद कागज़ पे वो कलर लगाएं, जब वो सूख जाए तो उसको हटाएं कलर को, जब वो सूख जाए तो उस पर पानी का कतरा टपकाएं। अगर पानी आर पार जज्ब हो जाता है तो इसका मतलब इसमें पानी जा रहा है, और पानी ऊपर ही रहता है तो इसका मतलब इसमें पानी नहीं जाता। तो ये तरीका है किसी भी केमिकल को देखने के लिए कि इससे वुजू होता है कि नहीं होता। ज़कात मदरसे में जाती है, ये हॉस्पिटल में नहीं दी जा सकती, क्यों? ज़कात मदरसे में दी जा सकती है लेकिन हॉस्पिटल में नहीं दी जा सकती, क्यों? मदरसे में भी दी जा सकती है, हॉस्पिटल में भी, बशर्ते के मदरसे का मोहतमिम ज़कात के मसाइल जानता हो या हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ज़कात के मसाइल जानती हो। ज़कात में मालिक बनाना ज़रूरी है। डॉक्टर मरीज की तरफ से या इस अस्पताल की इंतज़ामिया मरीज को कहेगी कि हम आपकी तरफ से ज़कात वसूल करके आपके मसारिफ में खर्च करेंगे, आप हमें इसकी परमिशन दे दें। तो जब इंतज़ामिया की मिल्कियत में आएगा तो वो मरीज ही की मिल्कियत में समझा जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट इलाज पे नहीं लग सकते कि डॉक्टर की तनख्वाह दे दी, दवाएं खरीद के भी मरीज को दे सकते हैं। तो बाज़ हॉस्पिटल इसका ख्याल करते हैं कि वो ज़कात का उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है उलमा से पूछ के, ताकि लोगों की ज़कातें ज़ाया ना हो। हम ख़वातीन को जमात के साथ नमाज का तरीका बता दें, वही तरीका है जो मर्दों का है। जो जिस तरह से मर्द पढ़ रहे होते हैं ख़वातीन भी उसी तरह से पढ़ेंगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर आजमाएंगे, खौफ में मुब्तला करके। ये खौफ तुम्हें जान का भी होगा, माल का भी होगा, तुम्हारी पैदावार में कमी का भी होगा। हर तरह की आजमाइशें तुम पर आएंगी, और अल्लाह कहता है सिर्फ आएंगी नहीं, वलनबलुवन्नकुम, ज़रूर भी ज़रूर आएंगी। क्यों आएंगी भाई? क्या माज़ अल्लाह ये चाहता है कि दुनिया में फसाद रहे, दुनिया में अमन कायम ना हो, लोग भूख में मुब्तला हो, लोग मसाइल का शिकार हो? तो अल्लाह को इन सब चीज़ों से क्या मिलता है भाई? इंसानों को परेशानियों में डाल के अल्लाह को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद परेशानियों में रहे? लेकिन हदीस में तो आता है भाई, अल्लाह को अपनी मखलूक से मोहब्बत माँ से 70 गुना ज़्यादा है। तो फिर अल्लाह ताला क्यों इंसान को परेशानियों में भी डालते हैं? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ, खौफ में डालेंगे, भूख में डालेंगे, व नक़सिम मिनल अमवाल, माल का नुकसान भी होगा, वल अनफुस, जानों का नुकसान भी होगा, वस्समरात, पैदावार का नुकसान भी होगा। सारे ही नुकसानात अल्लाह ने जिक्र कर दिए। तो इतने सारे नुकसानात में डालने से अल्लाह चाहते क्या है? अल्लाह बताते हैं, मैं बताता हूँ क्या चाहता हूँ। मैंने दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है। दुनिया ऐश की जगह नहीं है, मजे की जगह नहीं है। यहाँ मजे मिलेंगे तुम्हें, लेकिन ये जगह मजों की नहीं है। यहाँ पेट भरेगा तुम्हारा, लेकिन ये जगह पेट भरने की नहीं है। यहाँ दौलत मिलेगी तुम्हें, लेकिन ये जगह दौलत कमाने की नहीं है। यहाँ तुम्हें सेहत मिलेगी, लेकिन ये जगह सेहत कमाने की नहीं है। यहाँ तुम शादियां करोगे, लेकिन ये जगह शादियां करने की
नहीं है। यहाँ तुम लाइफ को एंजॉय भी करोगे, लेकिन ये एंजॉयमेंट की जगह नहीं है। फिर किसकी जगह है अल्लाह? ये तूने बनाई क्यों है? काफिर कहता है ऐसा ही बना दी अल्लाह ने, कोई वजह नहीं है। हजरत अबू बकर ने अपनी बात दुनिया से जाने के बाद खुद से हजरत उमर को नामजद किया है कि मेरे बाद कौन होगा, बोलो उमर। ये नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद जैसे तुमने मुझे जिंदगी में सेलेक्ट किया था ऐसे ही तुम लोग आपस में मशवरा कर लेना। होना तो यही तरीका चाहिए था ना। आप लोग की तवज्जो है या नहीं है? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत, जमहूरियत, कुफर है या नहीं है, इस पे पूरा शुरू से क्लिप बनाने में तुम लोग क्लिप क्या बन रहे होते हैं? कराची की चाय, कड़क चाय, खानदानी चाय, ये क्लिप बन रहे होते हैं और इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। जो काम की चीजें हैं वो पूरे बयान भी। देखो मैरीलैंड में मेरा बयान हुआ, अमेरिका में इतना खानदानी बयान था, लोग इतना खुश थे, वो बार बार मुझे दोबारा बुला रहे हैं, दोबारा आओ। उससे क्लिप क्या चल रहा है पता नहीं क्या क्लिप चला रहे थे, वो एक अजीब सा क्लिप चल रहा था, चाय में ये पत्ती डालो फिर यूं करके घुमाओ उसको, ये चाय बनाने का तरीका चल रहा था पूरे बयान में से। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी कर सकते थे कि भाई जैसे मुझे सेलेक्ट किया है तो मैं दुनिया से चला जाता हूँ, खुद ही मशवरे करके ऐसे ही किसी और को सिलेक्ट कर लेना। लेकिन हजरत अबू बकर को यकीनन खौफ था कि ऐसा ना हो कि उम्मत में कोई बड़ा इख्तलाफ आ जाए, कोई इस्लाम दुश्मन ताकतें उस इख्तलाफ का नाजायज फायदा ना उठा ले। तो मुझे मालूम है कि उमर से बेहतर कोई नहीं है, हुकूमत चलाने की ताकत भी है, इखलास भी है। और नबी ने क्या फरमाया, लौ काना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो कौन होते? उमर होते। तो आपने नामजद कर दिया मेरे बाद कौन है? उमर। ये सिलेक्शन थी, इलेक्शन बोलो नहीं, इसमें कोई इलेक्शन नहीं हुए। हजरत अबू बकर की बारी में इलेक्शन हुए, नेक लोगों ने इलेक्ट किया हजरत अबू बकर को। हजरत अबू बकर ने इख्तलाफ से बचाने के लिए बोला कि मेरे बाद कौन होगा? उमर। ये भी एक तरीका इस्लाम में। असल तरीका तो वो है जो अबू बकर का था, लेकिन हजरत अबू बकर ने उस असल तरीके से इनहराफ क्यों किया? खतरा था कि उसमें फसाद का खतरा है, ऐसा ना हो किसी ऐसे को सेलेक्ट कर लिया जाए जो हजरत उमर के लेवल का ना हो। तो उन्होंने कहा मेरे बाद यही है, यही होंगे। हजरत उमर ने क्या किया? हजरत उमर कोई भी ये कर सकते थे कि मैं दुनिया से चला जाऊं तो फिर दोबारा से जैसे अबू बकर का इंतखाब हुआ, लोग जमा हो, नेक लोग जमा होके सेलेक्ट करें किसी को। हजरत उमर ने सोचा नहीं, उनको भी खतरा होगा, कोई फसाद ना हो जाए। और ये भी नहीं हजरत उमर ने किया कि जैसे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने किया था मेरे बाद उमर हैं, तो हजरत उमर ये भी कर सकते हैं मेरे बाद उस्मान है या अली हैं या अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है रजी अल्लाह अन्हुम। ना ना ना, उन्होंने कहा कि 6 आदमियों की कमेटी बना दी कि इन 6 में से होगा, कोई भी होगा इन 6 में से। अब उन 6 में से जिसको लोग सेलेक्ट कर लें, यानी इतना ओपन भी नहीं रखा कि आप जिसको चाहो रखो, ना ना ना, हो गए इन्हीं 6 में से, तो ये 6 मिलके करेंगे जिसको भी सिलेक्ट करना है, इसमें लोगों की राय भी लेंगे। तो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से हजरत उमर फैसला कर रहे हैं। क्या ख्याल है कि उस वक्त जो हालात सूटेबल चल रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तरीका, मैं किसी को नामजद करता हूं ये भी ठीक नहीं है, उसमें क्या मसलहतें थी हजरत उमर के सामने वो हजरत उमर जानते हैं। और ये भी नहीं रखा कि इतना ओपन कर दिया कि पब्लिक जिसको चाहे रखे, तो ओपन भी नहीं किया, कुछ महदूद कर दिया कि ये 6 बंदे हैं, इन 6 में से कोई एक बनेगा बस। ये भी एक तरीका है। इसका मतलब इस्लाम में किसी को खलीफा बनाने का कोई एक तरीका मुतय्यन बोलो नहीं है, ये सारे फैसले हो रहे हैं जमीनी हकीकत को सामने रख के। सूटेबल कौन सा तरीका है, सूटेबल कौन सा तरीका है। फिर उन 6 ने बनाया हजरत उस्मान को। हजरत उस्मान के बाद सब ने इत्तेफाक कर लिया किस पर? हजरत अली पर। वो बाकी खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, नहीं बस हजरत अली ही हैं इसके ये 4 तरीके तो ऐसे थे, ये चारों अलग अलग तरीके हैं, यानी इनमें 3 तरीके बिल्कुल दूसरे से क्या है, डिफरेंट, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है। ये देखा जा रहा है उम्मत का फायदा किसमें ज्यादा है, उम्मत का फायदा किसमें ज्यादा है, इसको सामने रख के फैसला किया जा रहा है। फिर क्या हुआ, चूंकि हजरत उस्मान को जुल्मन कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान की कौम में से थे, उनका हजरत अली से मुतालबा यह था कि आप यकीनन खलीफा हैं, खलीफा बरहक हैं, लेकिन मैं आपके हाथ पे बैत उस वक्त करूंगा जब हजरत उस्मान के कातिलों को चौक पे लटकाया जाएगा। ये उनका सियासी मुतालबा था। अहले सुन्नत वल जमात का मजहब ये है, राय ये है कि वो इस सियासी मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते, ठीक था, क्योंकि मुतालबा बजाते खुद ठीक था, लेकिन उसका तरीक़ेकार उनका ठीक नहीं था, तो इज्तिहादी गलती पर थे वो। हुकूमत को जो मजबूरियां थी हजरत अली को, वो हजरत अली ज्यादा बेहतर जानते थे, हजरत मुआविया नहीं जानते थे। लेकिन इतना हजरत मुआविया को एक इंतकाम की आग भड़क रही थी कि, और हजरत सईदा आयशा भी हजरत मुआविया के साथ थी पहली जंग जमल में, तो हजरत अली मजबूर थे कि जब हजरत उस्मान अपना कत्ल नहीं बचा सके अपने आप को इन फसादियों के हाथों, तो मैं कातिलों को पकड़ के कैसे लटका सकता हूँ, ये तो और मदीना में सूरिश बर्पा हो जाएगी। तो जब हजरत अली बैत नहीं हुए, जो शाम में थे, तो हजरत मुआविया बैत नहीं हुए, तो हजरत अली ने हजरत मुआविया
को तलवार की ताकत से बैत करने के लिए उन पर हमला किया। जो जंग जमल और जंग सिफी हुई, ये दोनों में अटैक हजरत अली की तरफ, हजरत मुआविया की तरफ से नहीं था। ये पहल किसकी तरफ से थी? रियासत की तरफ से, स्टेट की तरफ से। तो कुछ सहाबा पहली जंग में हजरत मुआविया के साथ थे जंग जमल में, जिनमें सईदा आयशा भी थी, लेकिन फिर वो उन्होंने रुजू कर लिया अपनी राय से। लेकिन बहुत से फिर भी सहाबा हजरत मुआविया के साथ रह गए। तो ये जंग, दो बड़ी जंगें हुई जो तारीख में सब लोग जानते हैं, और इसमें हजरत अली ने जंग लड़ी है, हजरत मुआविया ने दिफा किया है, अपना दिफा किया है, लेकिन बैत नहीं हुए। इसी दौरान कूफा में हजरत अली की शहादत होती थी। खारजी ने कत्ल किया आपको, हजरत मुआविया के किसी आदमी ने कत्ल नहीं किया आपको, क्योंकि उसमें खवारिश का फितना भी खड़ा हो चुका था। तो उनके बाद लोगों ने हजरत इमाम हसन के हाथ में बैत कर ली। 6 महीने आपकी खिलाफत चली है। इमाम हसन किसके बेटे थे? हजरत अली के। हालांकि इस्लाम में मौरूसी खिलाफत नहीं होती, लेकिन लोगों ने देखा भाई ठीक है मौरूसी नहीं होती, लेकिन ये बेटे किसके हैं? हजरत अली के बेटे हैं, और इन पर लोग जमा हो जाएंगे। तो हजरत हुसैन के हाथ पे बैत हो, हजरत हसन के हाथ पे बैत हो गए। 6 महीने बाद हजरत हसन ने देखा भाई उम्मत 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो आप खिलाफत से दस्तबरदार होकर किसके हाथ पे बैत हो गए? हजरत मुआविया के। तो हजरत मुआविया अगरचे बादशाह थे, सेलेक्टेड नहीं थे, लेकिन अगर कोई बादशाह बन जाए तो उसके बारे में भी हदीस में अहकाम मौजूद हैं, क्योंकि इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है ना। इतनी अहम चीज में इस्लाम हमें लावारिस कैसे छोड़ सकता है? तो इस्लाम में ऑर्डर यह है कि कोई तलवार की ताकत से भी अगर बादशाह बन जाए, मलिक बन जाए, या मुसलमान किसी पर जमा हो जाए, तो अब इस बहस में पढ़ने की इजाजत नहीं है कि ये बादशाहत का अहल भी है या नहीं है। इस्माऊ व अतीऊ, सुनो और इताअत करो। क्यों? क्योंकि उसके नुकसान क्या होगा कि आप बड़े फायदे हासिल करने के लिए इतना कत्लो गारत होगा कि बड़ा फायदा हासिल हो या ना हो, उम्मत का शराजा बिखर जाएगा। तो इस उम्मत में पहले जो बादशाह थे, मलिक थे, वो कौन थे? हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, बड़े बड़े लोग सब उनके हाथ पे बैत हुए हैं। अब आज कुछ स्कॉलर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं देखो मुलूकियत को इन्होंने तस्लीम किया, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने। भाई मुहद्दिसीन फुक़हा ने, सहाबा ने तस्लीम किया उसको, क्योंकि सहाबा के सामने हदीसें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इस्मऊ व अतीऊ वलौ इस्तुमिला अलैकुम रजुलुन हबशियुन कान्ना रअसहु ज़बीबा। अगर एक हबशी गुलाम भी मुसल्लत हो जाए, उसका सर किशमिश की तरह पिचका हुआ हो, काला हो, ना पर्सनैलिटी, लेकिन जब हो गया मुसल्लत, मुसल्लत का मतलब क्या है कि उसके पास कुव्वते नाफिजा हो, पावर आ जाए उसके पास, मुल्क का कंट्रोल उसके पास आ जाए, तो आपने फरमाया अब तुमने उसकी इताअत करनी है, इताअत करनी है उसकी। तो सहाबा ने इताअत की। फिर लड़ाइयां होती रही, बनु उमैया की खिलाफत कायम हुई, फिर बनु उमैया के खिलाफ बनु अब्बास खड़े हुए, तो बनु उमैया की खिलाफत उंदलुस में चली गई, और यहाँ खिलाफत फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हुई। ये पहली दफा 2 हिस्सों में खिलाफत डिवाइड हुई थी, क्योंकि बनु उमैया के खिलाफ खुरूज हुआ था। जब 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है, तो उम्मत के उस वक्त के जितने उलमा सुलह उनके फतवा मौजूद है कि 2 खलीफा भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम की। उंदलुस में अलग और बगदाद में बोलो ना अलग। किसी ने दोनों को एक बनाने की कोशिश नहीं की है कि नहीं एक ही खलीफा होना चाहिए मुसलमानों का। मैंने इस मसले पे पूरी किताब लिखी है जामिअत रशीद में। खिलाफत के इतने फारिग जितने आपको नजर आते हैं इतने है नहीं। अल्लामा शौकानी तो एक सलफी आलिम कहलाते हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर जब हुकूमतें फैल जाएं और मुसलमानों के 2 खलीफाओं 3 खलीफाओं, इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, एक मुल्क में 2 नहीं होंगे, एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग मुल्क भी जायज हैं, क्योंकि उनको आप एक बनाने की कोशिश करोगे तो मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे, वो दोनों एक बने ना बने, तीसरा फायदा उठा के इन दोनों को उड़ा देगा। 700-800 साल उंदुलुस की खिलाफत चली है, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, उसका बगदाद से पर जोर नहीं था, और बगदाद में बनु अब्बास की खिलाफत चली है, उसका उंदुलुस में जोर बोलो नहीं था। उस वक्त कोई ऐसी तहरीक उठती कि 2 खलीफे नहीं है, इस्लाम तो एक खलीफा का कायल है, दोनों को मारना शुरू कर देता तो एक खलीफा नहीं बनता। खलीफों होलसेल के हिसाब से कंटेनरों से निकल रहे होते, खलीफे ही खलीफे होते, इतने खलीफे मार्केट में अवेलेबल होते, और मुसलमान एक दूसरे को काट काट के मार मार के बेड़ा गर्क कर चुके होते। हिंदुस्तान में तो दोनों खिलाफतों से अलग थी, यहाँ तो मुगल बादशाहों की हुकूमत थी, हिंदुस्तान में ये भी इस्लामी हुकूमत थी, अदालतों में इस्लामी निजाम चल रहा था। अकबर बादशाह ने आके लिबरल बनाने की कोशिश की, उसको फिर वो भी सुधर गया आखिरी उम्र में। ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान में तो हमारी अलग हुकूमत चली है। तो खिलाफत उस्मानिया के वक्त में ये बिल्कुल अलग थी, वहां भी किसी ने कोशिश नहीं की मुसलमानों ने कि हिंदुस्तान के मुसलमान उठे और खलीफा से बोले कि आप अटैक करो हिंदुस्तान पर, इसको भी खिलाफत उस्मानिया में ले लो। ना 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 भाई, यहाँ एक मजबूत स्टेट है, ये अटैक, और लॉ यहाँ का भी इस्लामी है, खिलाफत उस्मानिया दोनों का एक ही लॉ था। खिलाफत उस्मानिया का लॉ भी फिक़ह हनफी था, और हिंदुस्तान की जो मुगल बादशाहों की स्टेट थी उसका लॉ भी क्या था, फिक़ह हनफी था। तो अब ये नहीं कहा कि, और मलेशिया में फिक़ह शाफी था, तो ये नहीं कहा कि उठ के एक दूसरे की गर्दनें मारो, 2-2 3-3 खलीफा मार्केट में क्यों है, खलीफा क्या होता है, एक होता है। ना ना ना,
हमेशा से उलमा 2-2, 3-3, 4-4, 8-8, 10-10 खलीफाओं को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और इनको एक बनाने की कोशिश इसलिए नहीं की, एक हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो रहे तो क्या करें भाई। ये थोड़ी कि तलवारें उठा उठा के बगावतें शुरू कर दें, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये 2-4 जो रह गए थे ये भी क्या होंगे, खत्म। तो एक खलीफा तो सिर्फ बनु उमैया के दौर में था, उसके बाद जब बनु उमैया गए तो उसके बाद से कम मार्केट में 2 खलीफे मुसलमानों के बहरहाल रहे हैं और 6-6, 7-7 खिलाफतें भी रही हैं। तो अब क्या है, अब भी लोग उठते हैं कि नहीं जी एक खलीफा होना चाहिए, इतने इतने इस्लामी मुल्क, सऊदी अरब में अलग बादशाह है, पाकिस्तान में अलग बादशाह है, तो वो कहते हैं ये खलीफा नहीं है। मानता हूं मैं खलीफा नहीं है, आप इसको मान लो कि खलीफा नहीं है, तो जो भी है हाकिम तो है ना, पावर तो है ना उसके पास, कुव्वत मुल्क की बागडोर तो है ना उसके पास। तो जिसके पास भी मुल्क की बागडोर होगी उसके बारे में हदीस हमें क्या कहती है, हदीस हमें कहती है कि जिसके हाथ में भी मुल्क की बागडोर है, आप उस निजाम के खिलाफ खड़े हों, एहतजाज करें, नहीं अनिल मुनकर करें जबान से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलेमा हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, तो ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएंगी। तो मैंने जो बांग्लादेश में कहा है ना कि जमहूरियत ये जो चल रही है ठीक है, इस सेंस में कहा है कि आपके पास इसको बदलने की ताकत नहीं है, तो इसमें रहते हुए आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं करें, और नहीं कर सकते तो चुप करके बैठ जाएं, लोगों को दिमाग ना खराब करें लोगों का। अब बांग्लादेश में जो खिलाफत की तहरीक चला रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो मैंने कहा मेरे बयान पे तो इन्होंने इतनी प्रोपेगेंडा किया है कि मुफ्ती साहब ने खिलाफत का इनकार कर दिया और जमहूरियत को प्रोमोट कर रहे हो मुफ्ती साहब। ये बहुत ज्यादा बांग्लादेश में मेरे उस सवाल का जब मैंने जवाब दिया ना, बहुत ज्यादा क्लिप चले बना बना के, ये देखो खिलाफत के मुनकिर, खिलाफत के मुनकिर। मैंने उन लोगों से पूछा ये कौन सी खिलाफत की तहरीक है, कहते हैं ये इलेक्शन में खड़े होते हैं। मैंने कहा वाह, खुद इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। कह रहे हैं वो इसलिए खड़े हो रहे हैं कि भाई हमारे पास हुकूमत में आने का इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो भाई फिर तो आपने भी मान लिया ना जमहूरियत को। तो हम भी यही कहते हैं कि नेक लोग इलेक्शन में खड़े हों ताकि असेंबली बिल्कुल सेकुलर लोगों के हाथ में ना जाए, किसी भी तरीके से असेंबली में पहुंचो भाई। तो फिलहाल सूटेबल तरीका यही है, इलेक्शन में खड़े हो गए, इसके अलावा आपको कुछ जाने नहीं देगा। आप किसके खिलाफ खड़े होगे, कैसे खड़े होगे आप, तुम मारधाड़ होगी और तुम खत्म हो जाओगे आप, और मुल्क में कत्ल गारत का बाजार गर्म होगा। ये इंसान है, इनका खून कीमती है इस्लाम की नजर में, इतना बेकार खून नहीं है उठा उठा के जिसको भी चाहो उड़ा दो और निजाम की तब्दीली के नाम पे, ये गलत है। तो इस जमहूरियत को मैं इस सेंस में प्रोमोट करता हूं कि इसका ऑल्टरनेट मेरे और आपके पास नहीं है। ये जमहूरियत ना होती तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन फिलहाल यही है आपके पास। आप होटल में जाते हो, क्या क्या है खाने को, आपको तो डॉक्टर ने कहा गोश्त और अंडे खाने, आपने दाल चावल से परहेज करना है आपने, लेकिन आप गए सारी लिस्ट देख ली, उसमें दाल चावल, दालों की किस्में हैं और चावलों की किस्में हैं। आप कह रहे हो नहीं गोश्त सेहत के लिए बहुत मुफीद है, मैं वेजिटेरियन नहीं हूं। कहेगा भाई अवेलेबल आपके पास यही है, या तो भूखे मर जाओ या फिलहाल दाल पे गुजारा करो, और दाल खाने से जो गैस पैदा होगी उसके लिए अलग से चूरन खरीद लो आप। यही होगा कि नहीं होगा? तो सूटेबल तरीका जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है, आपके मुल्क में पाकिस्तान में जो चल रहा है वो क्या है? जमहूरियत है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी में रह के कोई खैर का काम कर सको, बहुत कुछ खैर हो सकती है। बात यह कि जो खैर वाले जहन है उनको तो खिलाफत के नाम पे हटा दिया जाता है, और जो इस कुछ कर सकते हैं उनका माइंड खराब कर दिया जाता है, और जो बेकार लोग हैं वो फिर आगे चले जाते हैं। तो हम देखते हैं इस्लामी तारीख में हर तरह के तरीके को इख्तियार किया गया है, जो जिस वक्त सूटेबल तरीका था उसको इख्तियार किया गया। तो अमेरिका में भी मुझे किसी ने पूछा ना कि खिलाफत, मुफ्ती साहब वो आप खिलाफत के बारे में क्या कहते हैं, मैंने हाथ जोड़ के कहा भाई बस कर दे खिलाफत। तो हमारे लिए काबिल एहतराम है मोहतरमा उम्मे हसन साहिबा, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने खिलाफत का मजाक उड़ाया। मैंने उस खिलाफत का मजाक उड़ाया जो अमेरिका में चल रही है, जिसमें हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। दुकान पकौड़ों की हो रही है वहां, और बातें करोड़ों की हो रही हैं। कोई बात हुकूमत तुम्हें परमिशन देती है मुल्क के अंदर घुसने की, वहां जाके तुम खिलाफत की तहरीक चलाते हो, उनकी एजेंसियों को सब पता होता है। बल्कि खिलाफत की तहरीकें चलाने वाली बाज दफा एजेंसियां ही होती हैं, ताकि इस डिजाइन के जितने लोग हैं साइड पे आ जाएं, एक ही दफा में सबको उड़ाएं हम। तो मुझे पता है, मैं अमेरिका गया हूं तो वहां नौजवानों को गलत यूज किया जाता है, तो मैंने वहां उनका खैरख्वाह बन के गया, उनको मरवाने के लिए नहीं गया। मैंने तो आ जाना है एयरपोर्ट से वापस, हमारे पास तो अपना मुल्क है, और दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं भागने के लिए।
उन बेचारों जो वहां अमेरिकन मुसलमान रह रहे हैं, मैं उनको खिलाफत के फजाइल सुनाऊं वहां बैठ के, और मुझे पता है यार नहीं हो सकता कुछ भी। और चली है अमेरिका में भी खिलाफत की तहरीकें चली हैं, उधेड़ के रख दिया उनको, जेलों में जिंदगियां गुजर, कोई पूछने भी नहीं आता। जो खलीफा था ना, जिसने कहा था मैं खलीफा बनूंगा, वो पूछने भी नहीं आता, वो ऐश कर रहा होता है, वो गाड़ियों में घूम रहा होता है, लीडर घूम रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, नीचे वाले लोगों को उन्होंने मरवा दिया होता है। तो मैंने अमेरिका में बैठ के वो बात करनी है जो वहां के लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो सूटेबल तो मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे ना, काफिरों का मुल्क था वो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां एक वजारत का ओहदा भी कबूल किया और उनकी खैरख्वाही का काम भी किया। उनके नजर में मिस्र में इस्लाम फैलाने का यही सूटेबल तरीका था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी कर सकते थे कि मिस्र में वजीर खजाना बन गया हूं, अब फिलिस्तीन में जो उनके वालिद थे उनसे कहते कि आप पूरा लश्कर लेके आ जाए, मिस्र पे अटैक करते हैं हम, ताकि एक ही दफा में उड़ाते हैं सबको और खिलाफत कायम हो जाए। उनको पता था भाई यहाँ बहुत पावर में है ये लोग, हम बहुत ही माइनॉरिटी में है, यहाँ इन लोगों की मिस्रियों की हुकूमत है, हमने यहाँ रह के इन्हीं के हिसाब से जो तब्दीली हम कर सकते हैं वो करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो 90 से ज्यादा अफराद थे ना याकूब अलैहिस्सलाम के जो मिस्र आए हैं, तो वो खाली हाथ ऊंटों पे आए थे, वो बम और तोप लेके नहीं आए थे खिलाफत कायम करने के लिए, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट थी मिस्र की, बहुत पावरफुल। तो गैर मुस्लिमों की जो रियासतें हैं जहां वीजे लेके जा रहे हो, एक तो आपका एग्रीमेंट होता है कि यहाँ मुल्क की कानून के खिलाफ आपने कोई काम नहीं करना, आप वहां जाके खिलाफत की तहरीक शुरू कर दो और लोगों को बरगलाना शुरू कर दो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हम तो आ जाएंगे पतली गली से। उसके बाद जो वहां लोगों का बेड़ा गर्क होगा ना, खिलाफत नहीं आएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इस्लाम हमेशा ग्राउंड रियलिटी को सामने रख कर बात करने का हुक्म देता है। ये जुमला हमेशा के लिए पल्ले बांध लें। लोग कहते हैं 313 का मुकाबला 1000 से हो गया था, ग्राउंड रियलिटी तो ये थी कि वो हार जाते, तभी नबी ने खुद अटैक नहीं किया है, दिफा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक काफिले के लिए निकले थे, वो तो अल्लाह ने लड़ाई करवा दी, जब हो गई तो फिर तो लड़ना ही है ना। वो तो दिफा में तो चाहे कमजोर हो ताकतवर हो, लड़ना ही लड़ना है। खुद से अटैक नहीं किया। खुद से नबी ने मक्का पे हमला जब किया है जब 10,000 का लश्कर तैयार हुआ है, फिर मक्का पे खुद से अटैक किया है। इससे पहले सारी जंगें दिफाई हुई हैं, खुद से बढ़ चढ़ के हमला नहीं किया आपने, क्योंकि कमजोर थे। कमजोर जब ताकतवर इतने से कई गुना ज्यादा ताकतवर से लड़ेगा तो जमीनी हकीकत कहती है कि कमजोर नेक होने के बावजूद शिकस्त खाएगा। और वो जो कुरान की आयत है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा, बहुत दफा कमजोर लोगों को अल्लाह ने ताकतवर पे गलबा दिया है, वो आयत बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसका मतलब यह है कि जब कमजोर को अल्लाह ने वाजिब कर दिया कि ताकतवर से लड़ना है तो फिर लड़ना पड़ेगा बहरहाल। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जो पैगंबर आए ना बाद में, उनको बड़ी ताकतवर कौम से लड़ने का बनी इसराइल को हुक्म दिया था। बनी इसराइल कह रहे थे बहुत ताकतवर, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन पैगंबर ने कहा लड़ो, और अल्लाह वादा कर रहा है फतह देगा। तो जब अल्लाह ने वही नाजिल कर दी फिर तो फर्ज हो गया ना, फिर डरने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह कह रहा है बनी इसराइल को कि इस कौम से लड़ो, ताकतवर है, फिर भी गालिब आओगे, फिर तो फर्ज हो गया। फिर तो अल्लाह ने कहा है कि बहुत दफा अल्लाह कमजोर को ताकतवर पे गालिब करता है, तो तुम्हें भी करेगा। लेकिन ये जर्नली हुक्म नहीं है कि तुम्हारे पास गुलेल है और सामने वाले के पास रॉकेट है और तुम लड़ना शुरू कर दो और ये आयतें पढ़ो कि बहुत दफा अल्लाह ने गुलेल वालों को रॉकेट वालों पर गालिब किया है। नॉर्मल रूटीन में भी हम देख रहे होते हैं, डाकू के पास 4 बंदूकें, आप अकेले हो, आप भागते हो या लड़ते हो? भाग जाते हो। वहां भी आयत पढ़ा करो, बहुत हक पर आप हो या डाकू है, मुझे बताओ। डाकू 4 बंदूकें, 4 डाकू आए 4 राइफलें लेके, बोले जेब में जो कुछ है निकाल दे। आपने कहा अब आपका दोस्त कह रहा है कि मत लड़, आप कह रहे हो देखो ये हक पर है या मैं हक पर हूं। दोस्त ने कहा तू हक पर है, ये बातिल पर है, तो बातिल के खिलाफ लड़ना फर्ज है या नहीं है? ये इस तरह से ताने बाने मिलाते हैं। यकीनन बातिल के खिलाफ लड़ना फर्ज है। अब दोस्त कह रहा है भाई ये तो बहुत ताकतवर है, आपका कुरान में आता है कितनी दफा कमजोरों को अल्लाह ने ताकतवर पे गालिब किया है, या मैं कमजोर ये ताकतवर में गालिब आ जाऊंगा। वहां ये आयतें नहीं पढ़ते, वहां कोई बताया ना ये आयत तुम्हारे लिए नाजिल नहीं हुई है, ये बनी इसराइल के बारे में नाजिल हुई है जिन पे जिहाद फर्ज था और उनको कहा गया था इस कौम से लड़ना है, बेशक ताकतवर हो। जब नबी के जरिए अल्लाह वादा कर रहा है, नबी के जरिए वही आ रही है नबी पर के गालिब आओगे तुम, फिर तो फर्ज है मेरे भाई। जब तक ऐसा ना हो फिर इजाजत नहीं है कि आप अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाएं। जितना दम है उसके हिसाब से बातें करें आप। और इतना तो अल्लाह ने वादा किया है कि तुम हक पर होगे तो आधी ताकत और दुश्मन की डबल ताकत होगी तो तुम्हें गालिब कर दूंगा मैं। इतना अगर तुम वो 100 यानी वो उनकी ताकत जितनी है वो 100 आदमी, तुम 50 आदमी, तो 50 को 100 पे गालिब करूंगा मैं। इतना रेशो तो हो। लेकिन आज जो लड़ाइयां हो रही है उसमें इतना रेशो भी नहीं है, इतना रेशो भी नहीं है। फिर लोग गजा की मिसालें देते हैं वो तो कमजोर है, भाई वो डिफेंस में है। डिफेंस एक अलग चीज है। जब 4 आदमी मिलके आपको कूटना शुरू करे फिर तो आपने जान बचाने के लिए बहरहाल आपके पास लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना, फिर तो क्या करोगे आप? बात हो रही है खुद से बढ़ चढ़ के अटैक करना।
जब डाकू आप पे 4 आदमी फायर खोले फिर तो आप भागोगे, पत्थर भी उठा के मारोगे, जो मिलेगा मारोगे आप उनको। डिफेंस एक बिल्कुल अलग चीज है। ये डिफेंस नहीं कर रहे आजकल जो तहरीकें हो रही है, वो बढ़ चढ़ के अटैक कर रहे हैं। उसमें शरीयत में जरूरी है कि आपके पास है क्या, ताकत कितनी है आपके पास, कर सकते हो। तभी तो देखो, बस इस हदीस पे अपनी बात को खत्म करता हूं। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो बुराई देखे अपने हाथ से तब्दील करे। हाथ से तब्दील में मिसाइल भी हैं, बम भी हैं, क्लाशनकोफे भी हैं। ताकत से हाथ का मतलब क्या है? बुराई देखो, ताकत से चेंज करो उसको। आगे नबी ने फरमाया, मल्लम यस्तति, जिसमें ताकत नहीं है, फबी लिसानिही, तो फिर जबान। क्योंकि जब ताकत नहीं है तो फिर खामखा में ताकत का इस्तेमाल मत करो, लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर तीसरा जुमला फरमाया, अगर जबान की भी ताकत नहीं है, बाज़ दफा जबान से भी ऐसा रिएक्शन होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उल्टा और फसाद हो जाता है, तो फबी क़ल्बी, सिर्फ किससे? दिल से। तो ये 3 स्टेप नबी ने जो हमें बताए हैं, ये नबी ने बताए हैं, मुफ्ती तारिक मसूद के बताए हुए नहीं है। ये इसीलिए बताए हैं। इन तमाम के पीछे क्या है? जमीनी हकीकत। बाज़ दफा लड़ने की ताकत नहीं होती, तो फरमाया नहीं, फिर ताकत से तब्दील मत करो, फितना हो जाएगा। मक्का में क्या था? कमजोर थे ना मुसलमान, सबर सबर सबर। मुशरिकीन जुल्म भी कर रहे हैं तो सबर करो। और जब मक्का में 10,000 का लश्कर तैयार हो गया, फिर सबर नहीं है, फिर अटैक करो। तो इस्लाम तो A to Z मेरे भाई जमीनी हकाइक को सामने रख के चलने का हुक्म देता है। और हमारे यहाँ क्या चल रहे हैं आजकल? मुंह के फायर। तो आज भी जो सूटेबल तरीका है, कोई पैकेज लेकर आओ निजाम की तब्दीली का, हम आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। हवाई बातें नहीं करो। इट इज कॉल्ड खिलाफत। तो बांग्लादेश में वो खिलाफत की तहरीकें खड़ी हो गई ना, अगर वो मुसल्ला बगावत की तरफ गए तो इस्लाम बांग्लादेश में जितना है उससे भी जाओगे तुम। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि खिलाफत कायम करेंगे बांग्लादेश में। खिलाफत का मतलब बंदूक से। 2-4 पुलिस वाले भी अल्लाह ने करे इस तरह से मार दिए ना, तो हुकूमत फिर दाढ़ी वालों पे, जैसे मिस्र में हुई हैं बगावतें, तहरीकें चली हैं, दाढ़ी आज तक मिस्र के मौलवी बगैर दाढ़ी के पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा हुकूमतों ने कुचला है उनको, तो ये नतीजा निकलेगा। हाँ, अवामी तहरीकें होती हैं जैसे बांग्लादेश में चली ना, ये ठीक है। तो अवाम की ताकत, अवामी तहरीक चले, वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो गया था बांग्लादेश के मुसलमानों को अच्छी बातें बताने ना, मैं वहां खिलाफत की तहरीकों को प्रमोट करके आ जाता। हम तो आ जाते, लेकिन नौजवान उन तहरीकों का हिस्सा बनते, बेड़ा गर्क हो जाता हूँ उन लोगों का। मेरे भाई मुफ्ती से बिस्तर निकलना पड़ेगा। मुसाफा कहाँ है? जल्दी आ जाए, शाबाश। मुसाफा कर लेते हैं मेरे भाई। है मुल्तान है, करारे पापड़े है। ट्रेन जब रुकती है कैसे मजे की आवाजें आती है ना। आपको तो बहुत अरसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, गरम अंडे। कैसी आवाजें आती है ना ट्रेन रुकती है। सुबह सुबह कहीं स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, आप यहाँ से सरगोदा जा रहे हो या लाहौर, मुल्तान पे सुबह 8 बजे गाड़ी रुकती थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? क्या मजा आता है, कैसी अच्छी आवाजें आ रही थी। जूस ले लो, जूस, गरम अंडे, करारे पापड़े, आती है ना आवाज, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कभी नहीं पापड़ बेचे, लेकिन मुझे वो सुना हुआ बहुत है। फैसलाबाद स्टेशन, माशाल्लाह फैसलाबाद स्टेशन। सब पूरी जमात के लोग हैं, तलबा हैं। कौन है तलबा है? कौन से मदरसे के? माशाल्लाह मौलाना बनने वाले, अबाउट टू बिकम मौलाना। बिल्कुल वही, इंग्लिश सही बोली ना, सही बोली, इंग्लिश गलत तो नहीं बोली। अबाउट टू, होने ही वाले हैं मौलाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। बाद में फिर ये मैंने नंबर ले लिया ना, फिर इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब। वालेकुम अस्सलाम। आप भी मौलाना बनने वाले? आखिर दौरे का साल है, माशाल्लाह। चले जी, अल्लाह सबको खुश रहे। माशाल्लाह। सुन लिया, जुम्मे से पहले थे तो फिर क्या फायदा बयान। तो फिर इंशाल्लाह फिर कभी, मुझे नमाज अभी निकलना है फौरन। अच्छा मेरे भाई, इस बारे में मस्जिद अक्सा मुसलमानों के पास तो हमसे ये मेरे भाई कह रहे हैं, मुझे क्या पता मस्जिद अक्सा आएगी कि नहीं आएगी।